हेलो बच्चा लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि लेकर के आऊंगा ड्राइंग का शानदार पेपर, तो आ चुका है हमारे पास पेपर। इसको हम कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए चलते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर। गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? ऑप्शंस हैं काला प्लस सफेद, लाल प्लस सफेद, नीला प्लस सफेद, पीला प्लस सफेद। तो आपको बता देता हूं कि लाल और सफेद को मिलाने से हमारे पास में गुलाबी रंग बनता है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो बहुत सीधी सी बात है, सिंपल सा है। ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, पूरा। तो सही जवाब है इसका नीला। साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में यार आंसर जरूर देते जाइएगा। आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये भी तो पता चलनी चाहिए। थर्ड है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या है? ऑप्शन है आपके नीला प्लस पीला, पीला प्लस लाल, लाल प्लस हरा, हरा प्लस पीला। तो आपको बता दूं सही जवाब है नीला प्लस पीला। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बच्चे ने भी बिल्कुल सही लगा रखा है। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आदर्श रंग कितने होते हैं? तो आपको बता देता हूं कि आदर्श रंग हमारे होते हैं 3। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। साथ में हमारे पास 5वां प्रश्न है, अल्पना का जन्म हुआ। ठीक है, क्या है? अल्पना का जन्म हुआ। तो फिफ्थ का जवाब जो है आपको बता देता हूं, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, ओस्ट वर्ल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 4, 6, 8। तो इसका सही जवाब है 8। इसी के साथ 7वां प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आपको बता दूं, लाल, नीला, पीला आपके प्राथमिक रंग होते हैं। बच्चे ने भी बिल्कुल सही टिक लगा रखा है। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको पता है 7। लोग हिंदी मीडियम से याद रखिएगा, बेनी, आहा, पिनाला। बैगनी, नारंगी, बेनी हो गया, आसमानी, हरा, पीला, आहापी हो गया, नारंगी, लाल। तो ये 7 रंग होते हैं। क्या याद रखना है आपको? बेनी, आहापी, नाला। ठीक है, बेनी, आहापी, नाला। चलिए चलते हैं इसी के साथ में अगले पे। गर्म रंग कितने होते हैं? तो आपको बता दूं कि गर्म रंग हमारे कितने होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पास में 4 हमारे गर्म रंग होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, काले रंग का विरोधी रंग क्या है? तो काला का उल्टा होता है सफेद। सिंपल सा है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो इसके लिए हम कौन से कागज का प्रयोग करते? कागज द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा, हाथ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दो, ट्रेसिंग पेपर के द्वारा हम क्या करते हैं? पुनरावृत्ति करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? तो यहाँ पे ए और बी बिल्कुल सही जवाब है। अपारदर्शी रंग भी होता है और पारदर्शी रंग भी होता है। 13वां क्वेश्चन है, हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जल माध्यम में, तेल माध्यम में, टेम्परा माध्यम में, या चूर्णित में। तो सही जवाब है जल माध्यम में। 14वां प्रश्न क्या है, रंगों के संबंध में सही व्यक्ति है कौन है? तो ओस्टवाल्ड है। ठीक है, रंगों के लिए कौन है? ओस्टवाल्ड। रदरफोर्ड तो फिजिक्स में चले गए, जेम्स चैडविक अलग हो गए, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं बचा क्या? ओस्टवाल्ड। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं स्थित है कहां पे? तो आपको मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता की जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के पास में हैं। तो औरंगाबाद तो है नहीं, महाराष्ट्र सही है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के कहां पे है? औरंगाबाद। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। 16वां है, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता देता हूं, आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है ज्यामितीय, तीसरा होता है अलंकारिक, और चौथा होता है मिश्रित। चलिए चलते 17वें पे। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप सभी को पता है कमल है। गुलाब मत लगा दीजिएगा, आपको देना नहीं है वहां जाकर के किसी को। चलिए 18वें पे चलते हैं। 18वां क्या है? सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग दिखता है। बहुत सारे बच्चों ने नारंगी टिक किया है, बट इसका सही जवाब है लाल। बात सही है, नारंगी भी दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, बट इन एक्चुअली अगर हम लगाएंगे तो लाल ही लगाएंगे। मतलब फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी क्या होगी? लाल होगी। देन सेकंड प्रियोरिटी अगर लाल नहीं है तो वहां पे हम नारंगी का प्रयोग करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने गलती की, देखिए बच्चे ने भी गलत किया, यार नारंगी पे टिक कर दिया था। 19वां क्या है हमारे पास में? 19वें, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वृत्ताकार। वृत्ताकार हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आलेखन कर सकते हैं। 20वां है, कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? एक्रेलिक,
पोस्टर, वाटर कलर या तेल रंग। तो एक्रिलिक इसका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जो कि हमने कंप्लीट किए हाफ ईयरली एग्जाम के 2025-26। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपने कितने सही किए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जिसमें समाज शास्त्र का हम पेपर करेंगे। तो मिलते हैं इसी के साथ में अपने अगले पेपर में। इसके पहले आपको खंड खा भी दिखाई देता हूं। देखिए खंड खा कुछ इस तरीके से आपके पास आता है। ड्राइंग शीट होगी जिसमें आयत में आपको या आपको कहेगा कि सीनरी बनाने के लिए, ठीक है, नहीं तो वृत्त में कह देगा आपको डिजाइन बनाना होगा, 30 नंबर का होगा ये। और एक आपका क्या आ जाएगा इसी के साथ, कलर का आ जाएगा। तो ये कलर का पोर्शन हो गया, ये पेंसिल का है। फूलदान, टेबल लैंप, सुराही, स्टील का जग, कुछ भी बनाने के लिए देगा तो इनमें से कोई एक बनाना है, सारे नहीं, एक बनाना है खाली। और यहाँ पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित आम, पपीता, ठीक है, कद्दू, इनमें से आपको बनाना है। तो ये ओवरऑल तुम्हारा 20 नंबर, ये 30 नंबर, ये 50 नंबर हो जाएगा। का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, आपके लिए लेके आ जाऊँ। मिलते हैं अपनी वीडियो में जिसमें सोशल स्टडी का यानी समाज शास्त्र का पेपर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।